डंकी का ड्रॉप 4 यानी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर देखने के बाद मुझे दो अलग अलग फीलिंग आई। जहां 1 मिनट 50 सेकंड तक ये ट्रेलर भी किसी आम ट्रेलर की तरह चल रहा होता है, जिसमें कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा था और तब तक भी मामला ठीक ठाक वाली सिचुएशन में था। लेकिन जैसे ही 1 मिनट 50 सेकंड गुजरता है, ट्रेलर अलग ही जोन में हमें पहुंचा देता है, जिसकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे। उससे पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेलर हमें कहानी के बारे में क्या कुछ बता के जाता है। जहाँ इसकी शुरुआत SRK की 1995 में लालटू शहर में आने के साथ होती है, जिससे साफ हो जाता है कि SRK का कैरेक्टर हार्डी हमेशा से इस जगह का नहीं था। वो कहीं दूसरी जगह से आया और यहाँ आकर रहने लगा, जहाँ उसके 4 बहुत अच्छे दोस्त बने। बाल काटने वाला बल्ली, सलवार बेचने वाला बुग्गू और बहुत जोर से इंग्लिश बोलने वाला सुखी, और हाँ, लेडी लव मन्नू भी है, जो हमारे हार्डी भैया के लिए किसी से भी लड़ जाती है। इन चारों पर धुन सवार है लंदन जाने की, जिसके लिए आप जानते हुए हो कि इतनी इंग्लिश आना तो जरूरी होती है कि वहाँ जाकर आप कम्युनिकेशन में सफर ना करो, वहाँ सर्वाइव कर पाओ। लेकिन हमारे 5 कैरेक्टर में से किसी को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती कि वो अपना वीजा क्लियर करवा सके। जहाँ हम देखते हैं कि विक्की कौशल का उसे इंग्लिश ना आने की वजह से उसका वीजा कैंसिल हो जाता है। इसी के बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि कोई मर गया है, पीछे चिता जल रही है और शाहरुख खान अपने मोनोलॉग में कहते हैं 100 साल अंग्रेज हम पे राज करके गए, हमने तो नहीं पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या। और जो पीछे चिता जल रही है, बहुत ज्यादा क्या ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि विक्की कौशल का कैरेक्टर मर जाएगा, क्योंकि हमने पोस्टर में भी देखा है कि 4 लोग बैठे हुए हैं और विक्की कौशल गायब है। हो सकता है वो लंदन ना जा सकने की वजह से सुसाइड कर ले या किसी और तरह से उसकी जान जाए, लेकिन वजह तो मोस्ट प्रोबेबली उसका लंदन ना पहुंचना ही होगा। फिर हो सकता है शाहरुख खान और उसके बाकी 3 दोस्त अपने मरहूम दोस्त की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए इलीगल वे से लंदन जाने का फैसला करें। जहां हमें ट्रेलर के आखिरी कुछ मोमेंट्स में देखने को मिलता है कि वो डंकी प्रोसेस के थ्रू जद्दोजहद करके बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से ट्रेलर की पूरी वाइब भी चेंज हो जाती है। लाइट टोन से हटकर ये सीधा इमोशनल टोन में शिफ्ट हो जाता है। एंड ऑनेस्टली इसका आखिर का 1 मिनट आपकी आंखें नम करने के लिए काफी है। और इतना तो लिख के रख लो कि इस पिक्चर के गाने आपको खूब रुलाने वाले हैं। आखिर में भाई, जब गोलियां चल रही होती हैं और बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है कि चल रे वतना फिर मिलांगे, बैठ के लंबी बात करांगे, सिर्फ ये 4 लाइनें ही 4 रुमाल गीले करने की हिम्मत रखती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज तक का सबसे बेहतरीन ट्रेलर है, नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप राजू हिरानी साहब की पिछली पिक्चरों के ट्रेलर उठा के देखेंगे तो कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी कि ट्रेलर बहुत ही सिंपल होता है, जिसे एक कैरेक्टर नरेट करता है। पूरा ट्रेलर एक लाइट टोन को पकड़ के चलता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो इसकी सीरियसनेस को बयां करते हैं, बताते हैं कि पिक्चर किस लेवल पे तुम्हारे दिल से आंसुओं को निचोड़ने वाली है। लेकिन इसका अंत एक पॉजिटिव और हैप्पी नोट पर होता है। पिक्चर का ट्रेलर जितना साधारण होता है, राजू हिरानी की पिक्चर उतनी ही बवाल होती हैं। आप सिनेमा की बाकी सारी टेक्निकलिटीज को छोड़कर सिर्फ उनकी स्टोरी टेलिंग को एंजॉय कर रहे होते हो। और यही बात तो राजकुमार हिरानी की फिल्मोग्राफी को वाकई से अलग करती है कि वो एक साधारण सी कहानी को भी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि आप उसमें खो जाते हो। आप खुश होते हो, रोते हो और एहसास कर पाते हो कि कैसे एक कहानी आपको अपने अंदर समा लेती है। जहाँ कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए मुझे होप करना पड़ता है कि पिक्चर अच्छी हो, लेकिन राजू हिरानी और शाहरुख खान के साथ एक श्योरिटी आती है कि पिक्चर अच्छा परफॉर्म करेगी, बॉक्स ऑफिस पर भी और आपके दिलों पर भी। ये 2023 का साल तो पूरा एक्शन मूवीज के नाम रहा है, जहाँ शोर शराबे से निकलकर मैं भी एक ऐसी पिक्चर देखना चाहता हूँ जो कुछ फील गुड वाले मोमेंट्स दे सके। बाकी आप सबको डंकी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चल वे वतना।